दुनिया भर में तकरीबन 20 ऐसी संभावित कोरोना की वैक्सीन बनाई जा चुकी है, जिनसे हम लोग ये मान सकते हैं कि जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं उनको ठीक किया जा सकता है। जिन्होंने शुरुआती जितने भी प्रशिक्षण हुए हैं, ट्रायल हुए हैं, उनके नतीजे काफ़ी हद तक अच्छे आए हैं और अब वैज्ञानिक जो हैं इनके अलग अलग जितने भी लेवल होते हैं उनके क्लिनिकल ट्रायल जो हैं वो कर रहे हैं। अलग अलग जितने भी आपकी दवा निर्माता कंपनी हैं और जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, उन्होंने तकरीबन 140 इंजेक्शन जो है उस पर भी अभी तक काम चल रहा है और जिनसे ये हम उम्मीद है कि कोरोना वायरस को हम लोग रोक पाएंगे या कोरोना वायरस के जितने भी पेशेंट हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है। अभी पिछले 2 सप्ताह पहले के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से गुजर रहे हैं। मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर हरियाणा की, तो यहाँ पे रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है और अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, चाइना, रूस और भारत, यहाँ से एक अलग अलग टाइप की जो है एक अच्छी खबरें ये भी आ रही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली गई है और जिनके जो पहले पहले ट्रायल हैं वो सक्सेस हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले भी आपको मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया होगा कि रशिया के अंदर जो है सचलेवा यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा हुआ कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल है, जितने भी फेज हैं उन सभी में वो जो है वो सक्सेस रही है। अब जो है बात तो मेन ये आती है कि आपकी ये कोरोना वायरस की जितनी भी वैक्सीन है या ये शुरुआती चरण में आ चुकी है यानी कि क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं? क्या अभी कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेंगे क्या? तो वो कुछ सवाल हैं, कुछ मन में चीज़ें पूछे जा रही हैं बच्चों द्वारा कि क्या इसके इफेक्ट भी हो सकते हैं क्या? तो उन्हीं के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रात के 10 बजे आप लोगों से मैं बातें विद सुनील सर का एक छोटा सा शो लेके आता हूं जिसके अंदर हम लोग डिटेल से करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, कोई भी टॉपिक, और यहाँ पे कई बार हम लोग कभी MCQ भी पढ़ेंगे, कई बार हम लोग करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, बस बातें विद सुनील सर होंगी इसके अंदर। अगर आपको इस लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो स्टार IQ PDF पे आप चले जाइएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, स्टार IQ क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप इनमें से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टार IQ एजुकेशन ये ID है। चलिए जानते हैं कि इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। बेसिकली देखिएगा, सबसे पहला सवाल मन में आता है, 4 मेन सवाल को डिस्कस करने वाला हूं मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कोरोना वैक्सीन जो है वो 100% जो है वो सेफ रहने वाली है क्या? क्या इस वैक्सीन के कोई भी दुष्प्रभाव होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर ये सवाल मन में आता है तो देखिएगा इसका सीधा सा जो आंसर है, या यूं कहिएगा आप लोग, जो हमारी जितनी भी सुरक्षा है, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी है, उन सभी से गुजरने के बाद में अगर जो ये इंजेक्शन है, इस टीके को अगर मंजूरी मिल जाती है WHO द्वारा या फाइनली किसी संस्था के द्वारा, तो ये समझ लीजिएगा कि बहुत सारे जो हैं इसको लेवल पार करके ही मंजूरी मिलेगी। इतनी आसानी से तो इसको मंजूरी मिलने नहीं वाली है। लेकिन कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको विकसित करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए जो है बहुत सारे रिसर्च जो चल रही है और उस पर बहुत तेज़ी से भी काम चल रहा है, जैसा कि आज तक कभी हुआ ही नहीं है। इतनी तेज़ी से किसी ने काम किया भी नहीं है। और जितनी भी रिसर्च है उनका जो आप ये कहिएगा आप लोग, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कुछ लेवल में तो कुछ इंजेक्शन जो सफल हो जाते हैं, लेकिन सेकंड लेवल तक आते आते वो फेल हो जाते हैं। अब मेडिकल साइंस ये मानती है कि कोई भी अगर हम लोग उपचार करें ना तो उसका दुष्प्रभाव यानी कि उसका नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कन्फर्म सी बात है। और इस मामले में अगर इस वैक्सीन की बात की जाए, मतलब टीके जो होते हैं वो कोई अलग थोड़ा ना होते हैं, मगर टीकों का सबसे आम दुष्प्रभाव ये होता है छोटा सा कि जिस जगह पे जो है, जिस जगह पे इनको लगाया जाता है उस जगह पे हल्की फुल्की सोजिश आ जाती है, लाल धब्बे पड़ जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि टीका जो है पाक गया हमारी नॉर्मल भाषा में, तो वो वाली चीज़ें हो सकती है। भी जिस भी जगह पे जैसे ऐसे हाथ पे लगाया तो इस जगह पे इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे छोटे बच्चे, कभी आपने देखा होगा, जो यहाँ पे मैरिड वुमेन इस लेक्चर को देख रही है उनको शायद ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि जब बच्चे की वो इंजेक्शन लगाते हैं, जब वो छोटा बच्चा होता है तो उस टाइम पे उसके हाथ पे धब्बे पड़ जाते हैं या सोजिश सी आ जाती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको बहुत सारे फेज से गुजरना पड़ेगा। तो यूँ नहीं होगा कि भी इस इंजेक्शन को लगा दिया तो इससे जो है शुगर हो गई या इससे कोई और बीमारी होगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसको बहुत सारे फेज के बाद में गुजरना पड़ेगा। तो ये ऑथेंटिक ही बनने वाला होगा इंजेक्शन।
अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या पुराने फ्लू वैक्सीन को ही कोविड-19 के लिए विकसित किया गया है? तो टाइम पहले जो है स्वाइन फ्लू था, उससे पहले और बहुत सारे फ्लू आए थे, तो क्या उन्हीं फ्लू को ही मतलब जो उनके लिए वैक्सीन तैयार हुई थी इन्फ्लुएंजा वगैरह के लिए, तो क्या उसी के लिए ही सेम ही इंजेक्शन को जो है तैयार कर दिया गया क्या? तो देखिएगा, नॉर्मल फ्लू जो होता है, बुखार होता है, उसके बचाव के लिए और जो ये कोरोना वायरस वाला टीका, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नॉर्मल मौसमी फ्लू से बचाव के लिए लगने वाला टीका कोरोना वायरस के संक्रमण से रक्षा नहीं कर पाएगा, और जो ये फ्लू इन्फ्लुएंजा या कोरोना वायरस का संक्रमण जो है पूरी तरीके से अलग अलग बीमारी है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोरोना और इन्फ्लुएंजा दोनों एक ही चीज़ है, और ये अलग अलग वायरस से ही होती है। मगर हाँ, आप यूं जरूर कह सकते हैं कि फ्लू का जो टीका है लगवाना एक अच्छा आइडिया कह सकते हो आप लोग, क्योंकि खासकर कोरोना वायरस के दौर में, क्योंकि ये हमारी सेहत के अंदर कुछ ना कुछ तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा ही करेगा, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा ना। और जो फ्लू के कारण लोग जो वाकई रूप से बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, ऐसे में जिन्हें कोरोना का खतरा है, यानी कि 65 साल से उम्र से जितने भी ज़्यादा ऊपर वाले लोग हैं और लंबे टाइम से किसी न किसी बीमारी से अगर वो जूझ रहे हैं, तो सावधानी के तौर पे वो फ्लू का टीका लगवा सकते हैं भाई। अगर प्रॉब्लम आती है तो यूँ कहिएगा आप लोग इनिशियली लगा सकते हैं, लेकिन आपका अगर मन में ये सवाल है कि पुराने वाले जो इन्फ्लुएंजा वगैरह या जो भी फ्लू हुए थे, स्पेनिश फ्लू वगैरह, उन्हीं के ही इंजेक्शन को विकसित किया जा रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और तीसरा सवाल क्या आता है यहाँ पे, बहुत बड़ा सवाल है ये तो, कि क्या ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण करवा चुके लोग भी इस टीके को लगवा सकते हैं क्या? जैसे दुनिया भर में हर चीज़ का लगभग ट्रांसप्लांट पॉसिबल है फिलहाल के लिए, एक ब्रेन को छोड़ के। अब जिससे मान लेते हैं, पॉपुलर बात करता हूँ मैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है जिसने, या कोई और ट्रांसप्लांट, किडनी का ट्रांसप्लांट वगैरह कराया है, तो उनकी इम्यूनिटी पहले ही बहुत ज़्यादा वीक रहती है, तो क्या वो अब इंजेक्शन को लगवा सकते हैं क्या? देखो, वैज्ञानिक कई तरीके के संभावित टीकों पे काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए, कोई एक पे तो काम कर नहीं रहे वो, इन्हें कई तरीके के टेस्ट भी किया जा रहा है। हालांकि अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा टीका किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है और कैसे कैसे काम कर रहा है। इस टीके के बहुत सारे जो हैं वर्जन भी आएंगे, जो कि बाकी जितने भी इन्फ्लुएंजा वगैरह थे या जितने भी फ्लू थे उनसे बहुत ही बेस्ट होने वाला होगा ये। इन सभी सवालों का जवाब देखने के लिए यूं समझ लीजिएगा आप लोग कि जब भी इंजेक्शन आएगा या यूं कहिएगा टीकाकरण होना स्टार्ट होगा, तब भी अलग अलग टाइप के जो है वो आपके लॉस या इसके बेनिफिट कह सकते हो आप लोग, उस टाइम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मेनली बात करें कि ट्रांसप्लांट की बात करें ना, तो अगर किसी ने ट्रांसप्लांट करवाया है और इस वजह से उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत सारी दवाइयाँ ले चुका होता है वो। अब क्या होता है कि उस टाइम में जो एक जैव इंजेक्शन है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर जैव टीके जिसमें कमज़ोर बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, उसको नहीं लेना चाहिए। मतलब जनरली यूँ कहा जा सकता है कि जिसने ट्रांसप्लांट करवाया है उसके लिए पर्टिकुलर जो है अलग से वैक्सीन होगी। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल ही वैक्सीन है उसको लगा दिया जाए, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है आपकी ऑलरेडी बहुत ही कमज़ोर होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर ये कहिएगा आप लोग ठीक होने का लेवल जो है बाकी के मुकाबले कम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल सी बात करो कि जिसको डायबिटीज़ होती है वो इतना जल्दी कहाँ ठीक होता है, नॉर्मल इंसान होता है थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है, बस वही बात है यहाँ पे। चौथा सवाल यहाँ पे ये कहता है कि अगर ये वायरस अपना रूप बदल लेता है तो क्या ये संभावित टीका तब तक भी प्रभावित होगा? मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे आज तो ठीक है सर जी, ऐसा ऐसा वायरस है, ऐसा ऐसा हमें पता लग गया ये एंटीजन है, लेकिन कल को ये तो चेंज हो गया, कुछ और इसके लक्षण आने लग गए। जैसे पिछले 3-4 महीनों से देखने को मिल रहा है कि इसके सिम्टम चेंज होते जा रहे हैं। अभी खैर फिलहाल 1-1.5 महीने से सिम्टम कोई ज़्यादा अलग नहीं चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर आगे चेंज हो गया तो क्या करेंगे? तो देखिएगा, फिलहाल के लिए जो डेवलप हो रहा है वायरस, वो टीके अभी फैल रहे वायरस के नमूनों पे ही आधारित होंगे, क्योंकि उनको आगे तो क्या चेंज होगा तो कौन बता सकता है। हाँ, ये सच है कि वायरस खुद को बदल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस टीके का प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसे मामले में बहुत सारे बातें जो है वो निर्भर करेगा, उस बातों पे डिपेंड भी होगी बहुत सारी चीज़ें। जैसे वैज्ञानिकों को यह देखना होगा कि उस टाइम पे वायरस के उन हिस्सों में कितना बदलाव आया है, और वायरस का जो RNA है, DNA है, वो कितना चेंज हुआ है। और फिलहाल का जो देखा जा रहा है, जो भी वायरस है उसी पे आधारित अभी फिलहाल के लिए टीके बन रहे हैं। तो वैज्ञानिक इस पे जो है फिलहाल यूँ कहिएगा कांटेदार प्रोटीन स्पाइक की मदद से ही वायरस को इंसानी शरीर के अंदर जितने भी सेल्स वगैरह उस पर हमले करते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों ने, अभी आपको मैं अगर दिखाऊं, ये आपने जो पहली इमेज देख पा रहे हो, ये कुछ इस टाइप की स्पाइक्स होती हैं कांटेदार इसकी, ठीक है, और इसी से ही हमारी सेल को जो है ये अटैक करता है।
तो फिलहाल के लिए जो है इसी पे ही काम चल रहा है, इसी के ही बारे में ही पता लगाया जा रहा है कि वैज्ञानिक ने मतलब किस टाइप से जो चेंज हो रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर कोई बदलाव नहीं देखा गया तो इन टीकों को जो है मतलब यूं कहिएगा यूज़ किया जा सकता है, और अगर बदलाव कोई हो गया तो ये सारे के सारे टीके जो हैं वो बेकार साबित हो जाएंगे फिर। ठीक है जी, तो चलिएगा इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। यही चीज़ें थी जो संभावित आपको बतानी थी, या छोटे मोटे डाउट थे बच्चों के, ये क्वेश्चन बार बार मन में आ रहे थे, इनको मैंने क्लियर किया है। कल फिर हाजिर रहूँगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।